तो हमारे पास इफेक्टिव 35 टू 40 डेज हैं बच्चों, और हम सभी चाहते हैं कि इस एग्जाम में बहुत अच्छा करें। लास्ट 3 ईयर में जे एडवांस में क्या सिनेरियो रहा है, किस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज रहा है। अगर हम 2022 के एग्जाम की बात करें तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन से 2 क्वेश्चन थे और 2023 में एक सिंगल क्वेश्चन था। हमें सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दे दिया जाएगा, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। अब उसमें कोफिशिएंट में कुछ पैरामीटर फंसा देगा लैम्डा के, और फिर बात करेगा नो सॉल्यूशन, यानी 3 प्लेन्स हैं और सिस्टम का नो सॉल्यूशन हो जाए। सर्किल में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और पैराबोला पे ज़्यादा क्वेश्चन करिए। इलिप्स हाइपरबोला के स्टैंडर्ड डायग्राम पे ध्यान दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। सभी बच्चों के मन में दिल में इस समय एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि जेईई का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और कहीं ना कहीं सब बच्चे अब लास्ट काउंटडाउन में जे एडवांस 2024 के लिए तैयारी को लेके थोड़े बहुत चिंतित हैं। बच्चों, आज हमारा ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट जो अपकमिंग जे एडवांस 2024 का एग्ज़ाम 26 मई को होने वाला है, उसकी तैयारी के लिए जो बच्चे लगे हुए हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में किस तरह आपको तैयारी करनी चाहिए। ऑलमोस्ट यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास इफेक्टिव 35 टू 40 डेज हैं बच्चों, और हम सभी चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करें। कहीं ना कहीं बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देके ये तो अचीव कर लिया कि एक अच्छा एनआईटी मिल जाएगा, बट मन में तो आईआईटी कॉलेज में एक अच्छी रैंक लेने का सपना है। कहीं ना कहीं बच्चों ने सोचा हुआ है कि मेरे को इस आईआईटी में ये ब्रांच लेनी है, बहुत तैयारी भी की है। तो सभी बच्चों के लिए ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, सबसे पहले हम आपको एक जनरल गाइड करना चाहेंगे कि ऐसे बच्चे जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी रैंक टॉप 100, टॉप 200, उनको लास्ट 30-40 डेज में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उन टॉपिक्स में किन सब टॉपिक किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इन सब बातों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि लास्ट 3 ईयर में जे एडवांस में क्या सिनेरियो रहा है, किस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज रहा है। ऑल्दो सब बच्चों को तैयारी करते वक्त मोर और लेस इस बात का तो आइडिया है कि किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी हम स्टैटिस्टिक्स पे भी बात करेंगे कि टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, उनमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हमें अकॉर्डिंगली अपनी एक अच्छी प्लानिंग करनी होगी, जिससे कि हम अपकमिंग एग्ज़ाम जे एडवांस 2024 के लिए एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाएँ। वहीं हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनसे लगातार हमें जो है आइडिया मिल रहा है, और वो ये बच्चे चाह रहे हैं कि सर मेरे तो कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं। अब लास्ट टाइम में तो हम इन बच्चों को ये बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करेंगे कि उन टॉपिक को तैयार करें। तो ऐसे बच्चे जिनके कुछ टॉपिक स्किप हैं, तब भी जो टॉपिक उनके अच्छे हैं उन्हीं से और अच्छा करके हम आईआईटी जेईई में एक बेहतरीन रैंक कैसे पा सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी हम बात करेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि लास्ट 3 ईयर्स में किन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आए। तो देखिए, सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे 2021, 2022 और 2023, क्योंकि 2023 का तो एग्ज़ाम होना बाकी है, और हमने पूरा स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे ले रखा है कि मैथ सब्जेक्ट में जो हमारे टॉपिक्स हैं सिलेबस में, किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए। तो बच्चों, चलिए एक ओवरव्यू अगर हम लें तो जो हमारे अलजेब्रा का पार्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको भी पता है कि इनडायरेक्टली इसकी एप्लीकेशन आती है। तो डायरेक्ट तो 2021 में एक क्वेश्चन आया, लेकिन वहीं पे अगर हम सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की बात करें तो ये क्वाड्रेटिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जेईई मेन में भी अगर आपने देखा होगा तो हमारे काफ़ी क्वेश्चन हर पेपर में सीक्वेंस के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू क्वाड्रेटिक। अगर हम 2022 के एग्ज़ाम की बात करें तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन से 2 क्वेश्चन थे, और 2023 में एक सिंगल क्वेश्चन था। कॉम्प्लेक्स नंबर हाई टाइम टॉपिक है, बच्चों को सबको पता है कि जेईई मेन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जे एडवांस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम बात करें तो हर साल पिछले 3 सालों के सीन में कम से कम 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से हैं। तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। और इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, nth रूट ऑफ यूनिटी की एप्लीकेशन हो गई, रोटेशन का फॉर्मूला हो गया, सर्किल की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कैसे लिखी जाती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, और जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉन्जुगेट, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट की, ट्राइंगल इनइक्वलिटी जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इनका हमें बेसिक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, अब देखिए, जो अलजेब्रा का हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम और प्रोबेबिलिटी, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोबेबिलिटी।
इनफैक्ट जिन बच्चों ने 12th के बोर्ड एग्जाम दिए हैं उनको तो पता ही है कि अभी 12th में भी ये टॉपिक तैयार किया था। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट कहीं ना कहीं इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो 11th में हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं और जो बाइनोमियल में सीरीज के सम करते हैं उसका भी एक बेसिक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बच्चों को मन में लगता है कि सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता तो सर मेरा तो प्रोबेबिलिटी कैसे तैयार होगा, तो बच्चों बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा कीजिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना ज़रूरी नहीं है। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, है ना। काउंटिंग प्रिंसिपल जैसे एडिशन थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन रूल है, या डिरेंजमेंट का आइडिया है, या अलाइक ऑब्जेक्ट से सिलेक्शन कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो एक बेसिक आइडिया थोड़ा बहुत होना चाहिए। बाकी आपको ज़्यादा फोकस प्रोबेबिलिटी पे होना है। क्यों? क्योंकि एंड एग्ज़ाम जो अपना एडवांस का है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी पे देखने को मिलेंगे, और उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अनडाउटली अप्लाई तो होता है लेकिन उसमें उसकी डिफ़िकल्टी उतनी नहीं आती है। एक एलिमेंट्री लेवल की डिफ़िकल्टी से हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो मन का वो डर निकालिए, थोड़ा बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रिवाइज कीजिए जितना आपको आ रहा है, और प्रोबेबिलिटी के ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। हम तो आपको ये भी एडवाइस करेंगे कि इस समय आप जो लास्ट 10-12 ईयर्स में जे एडवांस के पेपर्स हुए हैं उनके डायरेक्ट क्वेश्चंस की टाइम बाउंड होकर प्रैक्टिस कीजिए। उनमें फिर देखिए आपका क्या स्कोर आ रहा है, क्या मिस्टेक हो रही है, कौन से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को मार्क कीजिए, उन टॉपिक्स में जाके उनकी सिमिलर टाइप की प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो देखिए 2021 सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए और 5 क्वेश्चन ये टॉपिक देखे गया। 2022 अगेन बच्चों 3 क्वेश्चन ये टॉपिक देखे गया, और अगर हम 2023 की बात करें तो 5 क्वेश्चन एडवांस में आना किसी एक सिंगल टॉपिक से आप समझ सकते हैं कि उस टॉपिक की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी इस प्रिपरेशन में भी उस टॉपिक को उतना ही ज़्यादा आपको सीरियसली लेके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। वहीं पे अगर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें तो उसका 2021 में 1 क्वेश्चन था, 2022 में हमारे पास 2 क्वेश्चन देखने को मिले। अब बच्चों अगर हम बात करें मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की, तो डिटरमिनेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा दैट इज कंसिस्टेंसी। हमें सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दे दिया जाएगा, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। अब उसमें कोफिशिएंट में कुछ पैरामीटर फंसा देगा लैम्डा के, और फिर बात करेगा नो सॉल्यूशन, यानी 3 प्लेन्स हैं और सिस्टम का नो सॉल्यूशन हो जाए, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अदरवाइज यूनिक सॉल्यूशन, जहाँ 3 प्लेन एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे। तो इस टाइप का बहुत यूजुअल क्वेश्चन है, बट कहीं ना कहीं वो डेटा इस तरीके से देते हैं कि वो मिक्स कॉन्सेप्ट होते हुए अप्लाई हो रहा होता है, और हमारे बच्चे कई बार जिनकी कम प्रैक्टिस होती है वो थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पिछले सालों के पेपर करिए, कंसिस्टेंसी पे क्वेश्चन डोमिनेटिंग रहा है, एक बार उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको मोर और लेस सारा कंप्लीट आइडिया आ जाएगा। और मैट्रिसेस का क्वेश्चन मिक्स आता है जिसमें डिटरमिनेंट की भी एप्लीकेशन होती है। हम देखते हैं मल्टीपल करेक्ट में भी ऑप्शंस आ रहे होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन के, और यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़, इन्वर्स की प्रॉपर्टी, इन सब पे काम करना पड़ेगा। और ये सब आपने कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली 12th बोर्ड एग्जाम में भी किया होगा, और जिन बच्चों ने साल ड्रॉप किया है तो उनको तो वैसे भी आइडिया है कि भाई 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वो लास्ट ईयर भी जे एडवांस दे चुके होंगे, और कहीं ना कहीं उनको एक बेसिक आइडिया है। तो वो एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़, इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़, पिछले साल के क्वेश्चंस उनकी प्रैक्टिस करके अगेन इस टॉपिक में उन कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन को बहुत कॉन्फिडेंटली रिवाइज कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों थोड़ा आगे चलते हैं। तो अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो जो हमारा सर्किल टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी पेपर देखिए जे एडवांस का, अगर हम 2021 की बात करें तो 2 क्वेश्चन बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन आया था, और वहीं पे हमारे को अगर हम 2022 की बात करें तो अगेन एक 2 क्वेश्चन बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन आया था, और 2023 की बात करें तो एक सिंगल क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आया था। तो स्ट्रेट लाइन भी इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं सर्किल चैप्टर आफ्टर स्ट्रेट लाइन आता है, तो स्ट्रेट लाइन की एप्लीकेशन सर्किल के चैप्टर में यूज में आ जाती है, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे वो फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो हमारे पास लाइन की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म लिखने की जरूरत पड़ रही हो, कहीं ना कहीं वो एड्रेस हो जाता है। तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पे एडवांस में क्वेश्चन कम आते हैं, और जो एप्लीकेशन एक इफेक्टिव बनती है और 2 कॉन्सेप्ट की मिक्सिंग हो जाती है, 2 चैप्टर की मिक्सिंग हो जाती है और एक अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाता है, तो वो प्रीफर करते हैं सर्किल पे एप्लीकेशन को बनाने की। तो आप
अगेन पिछले सालों के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, है ना, तो आपको सर्किल इंप्रूव हो जाएगा। और फिर कोनिक सेक्शन में बच्चों पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। बट आप ये जानिए कि पैराबोला जो है वो एक कई बार सिंगल क्वेश्चन भी दे जाता है, और उसमें टेंजेंट नॉर्मल का आइडिया होना चाहिए कि पैराबोला पे टेंजेंट कैसे लिखनी है, नॉर्मल कैसे लिखनी है, और जो उसकी बेसिक टर्म्स हैं, लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ हो गई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई, फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए, और 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं पैराबोला करके, उनका बेसिक आइडिया होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन मिक्स हो रहा है, पैराबोला और एलिप्स का इंटरसेक्शन हो रहा है, कॉमन टेंजेंट आ रही है, हाइपरबोला के साथ पैराबोला को ले रहा है, कॉमन टेंजेंट, कॉमन नॉर्मल, या कोई और डिफाइन करके पॉइंट्स को टेंजेंट नॉर्मल लिखवा के कुछ ट्राइंगल का एरिया या इस टाइप से कोई पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस वगैरह पूछ रहा है, तो वो एक बेसिक एप्लीकेशन है, एक स्टैंडर्ड डायग्राम की आप एप्लीकेशन और उस डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग रखिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन और एलिप्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो 2 टाइप के हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स क्या क्या कहते हैं, उनके क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, लाइंस की इक्वेशन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह, ये तो आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। और पिछले 10-12 साल में जो पेपर में क्वेश्चंस आए उनको जरूर आप एक बार अभी करिए, और उनमें अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है मार्क कीजिए, और जब आपका एग्ज़ाम होगा जे एडवांस का नेक्स्ट मंथ लास्ट वीक संडे को 26 मई को, तो उससे 10 दिन पहले उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को वापस एक बार देख लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको उससे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा होने वाला है। चलिए बच्चों, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बच्चों को सब कुछ पता लग रहा है कि इस कम टाइम में कैसे इफेक्टिवली हम अपने एग्ज़ाम को तैयार करें। चलिए, तो इस तरह हमारा कोनिक सेक्शन भी तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट लाइन का ब्रशअप कीजिए, सर्किल में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और पैराबोला पे ज़्यादा क्वेश्चन करिए, इलिप्स हाइपरबोला के स्टैंडर्ड डायग्राम पे ध्यान दीजिए, और पिछले 10-12 साल में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हमारे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो आपसे ना हो पाए उनको मार्क कीजिए, और एग्जाम से 10 दिन पहले उन क्वेश्चंस को एक बार वापस से रिव्यू कीजिए। चलिए, अब देखिए बच्चों, एक तो हमने प्रोबेबिलिटी टॉपिक को देखा, हमने देखा कि उसका बहुत ज़्यादा वेटेज है एडवांस के एग्जाम में। दूसरा, अब हम देखने जा रहे हैं ऐसा सिंगल टॉपिक अगेन आफ्टर प्रोबेबिलिटी जो हमारे जे एडवांस के एग्जाम में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक बहुत बड़ी आपको सक्सेस दिला सकता है, और वो टॉपिक भी 12th का है और इजी भी टॉपिक है, एंड दैट इज़ वेक्टर एंड 3D। बच्चों को मोर और लेस आइडिया भी है कि कहीं ना कहीं इन बच्चों ने जिन्होंने अभी जेईई मेन का रिसेंटली अप्रैल अटेम्प्ट का एग्जाम दिया है, किसी किसी पेपर में हमें बच्चों 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन फ्रॉम सिंगल चैप्टर। देखिए, 4 क्वेश्चन एक सिंगल चैप्टर से आना एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन होता है सर, कर लेंगे ना कैलकुलेशन, हमें कोई बहुत ज़्यादा पेपर नहीं करना है, हमें जो करना है थोड़ा टाइम ज़्यादा लेके उसको इफेक्टिव करना है, जिससे कि उसका आंसर हमारा कंप्लीट सही आ जाए और उसको हम मार्क्स में कन्वर्ट कर पाएँ, तभी हम एक बेटर रिजल्ट, बेटर रैंक, और जो हमारा एक ड्रीम है आईआईटी का एक अच्छी ब्रांच का, वो हम सक्सेसफुली ले सकते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट आफ्टर प्रोबेबिलिटी मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा वेक्टर इन 3D, क्योंकि आप खुद देखिए 2021 के पेपर में 2 क्वेश्चन थे, स्ट्रेट लाइन प्लेन का भी मिक्स आता है। ठीक है, वेक्टर में अपना वेक्टर इक्वेशन की एप्लीकेशन पे भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डॉट क्रॉस, और जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उनकी एप्लीकेशन भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखने को मिलती है। वहीं 2022 में 3 क्वेश्चन आ गए, और 2023 के पेपर में तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो गया, 4 क्वेश्चन एक सिंगल टॉपिक दिखेगा। ऑल्दो एक आध क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी था, बट कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे। क्यों? क्योंकि पेपर में हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ईजी, मीडियम, मॉडरेट। आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं लेना है, आपको एक ओवरव्यू लेना है पेपर का, और देखना है सबसे पहले ईजी और मीडियम कौन कौन से क्वेश्चन है। बच्चों, एडवांस का पेपर ज़्यादातर मीडियम लेवल का होता है, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, तो इजी क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे को संख्या में देखने को मिलते हैं मीडियम। क्यों? क्योंकि उनमें मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, मिक्सिंग ऑफ चैप्टर होते हैं, तो वैसे तो ईजी होते हैं, लेकिन अगर हम ढंग से रीड कर लें और हम कॉन्फिडेंट हैं तो हम उस क्वेश्चन को ईजिली सक्सेसफुली क्रैक कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ज़्यादातर क्वेश्चन को मीडियम का है। तो आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं लेना है, आपको पहले पेपर का ओवरव्यू लेना है, देखना है कि कौन से मीडियम है, कौन से इजी हैं, और जो टफ है उसको इनिशियली स्किप करना है। अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो आप उस टफ वाले पार्ट को अनडाउटली अटेम्प्ट ले सकते हैं। वैसे इतना टाइम मिलता नहीं है, कहीं ना कहीं आपका पूरा टाइम इजी और मीडियम में ही कंज्यूम हो जाएगा। बट मान के चलिए बच्चों, लगभग 75%
जो होता है हमारा पेपर का टोटल वेटेज वो इजी और मीडियम में कवर हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी सक्सेस तो हम एग्ज़ाम में इस वाले पार्ट को अटेम्प्ट करके भी ले सकते हैं। और इसमें भी हम जान रहे हैं कि किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, मूविंग फॉरवर्ड और हम थोड़ा आगे देखते हैं बाकी के टॉपिक। तो नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलस का पार्ट आ जाता है। अब कैलकुलस में फंक्शंस आ गए, ईवी नॉट, पीरियोडिक, डोमेन, रेंज, ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शन, फिर लिमिट ऑफ फंक्शन आ गई, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी चेक करने को आ गया, फिर मेथड डिफरेंशिएशन आ गया, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस का क्रक्स है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बच्चों, रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैसे 2021 में सिंगल टॉपिक 5 क्वेश्चन देखे गया। अब इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका डोमेन ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन, इवन नेचर देखना, लिमिट का आइडिया होना, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी का आइडिया होना, ये सब अप्लाई हो रहा होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें फिर मोनोटोनिसिटी, टैंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमम मिनिमम का पार्ट आ जाता है। जो 2 फंडामेंटल थ्योरम है हमारी, मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT या रोल्स थ्योरम, उनकी एप्लीकेशन भी हमें देखने को मिलती है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए। पिछले सालों के लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और आगे अगर अपन देखें तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एक थॉरो रिवीजन कर लीजिए और कहीं ना कहीं उसकी एप्लीकेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखने को मिलेगी। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छे से कीजिए। 2021 में 4 क्वेश्चन थे। या प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, साथ में एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का आइडिया होना चाहिए। और जो यहाँ पे हमारा लेबनिज रूल है, जहाँ हम लिमिट निकालते हैं 0/0 इंटीग्रल की फॉर्म में फंक्शन होता है, तो उसका भी हमें बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि हर पेपर में लेबनिज रूल डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो हम एज ए प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो क्वेश्चन की एप्लीकेशन में अप्लाई जरूर होता है। तो उसकी एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट है डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे मैंने कहा, प्रॉपर्टीज़ हो गई, एस्टिमेशन हो गया, या अपना डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन हो गया, या अदरवाइज अपना एप्लीकेशन में लेबनिज रूल आ सकता है। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एरिया जो चैप्टर है बच्चों, वो ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन देखे जाता है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि उसमें 3-4 कर्व होते हैं, कोई 2 को सॉल्व करके उनके पॉसिबल इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाते हैं, फिर ड्रॉ करके हमें आइडिया होता है कि कौन सा क्लोज कर्व है, फिर हमें इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन से लिमिट सेट करके डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके एरिया आता है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। आप इस क्वेश्चन को बाद में ले सकते हैं अगर वो डिफ़िकल्ट है। और मैं ज़्यादा एडवाइस करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा टॉपिक है कि फ्लो में होता है और कम टाइम में, और कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी भी नहीं आती है और आप इसको इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। वहीं पे ट्रिग्नोमेट्री का कोई ऐसा ज़्यादा वेटेज नहीं है। आप एक बार फॉर्मूले से गो थ्रू हो लें। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ में साइन सीरीज़, कोसाइन सीरीज़ का सम आना चाहिए। थोड़ा टेलीस्कोपिक में अपन जब जनरल टर्म को डिफरेंस ऑफ 2 में लिख देते हैं और फिर ऐसी फर्स्ट एंड टर्म्स का सम या सम अप टू इन्फिनिटी को कंफर्टेबली निकाल लेते हैं, तो उनका भी बेसिक आइडिया होना चाहिए। चलिए, बाकी एज सच अगर हम देखें तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल सिलेबस से तो हट गया, बट इसमें जो हम बच्चों बेसिक लॉज पढ़ रहे हैं, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, है ना, तो वो सब हमें आने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए भी रिक्वायर्ड है। और कहीं ना कहीं हम मैथ्स में भी, चाहे वो कैलकुलस हो, चाहे वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, या इनडायरेक्टली कोई और चैप्टर क्यों ना हो, उन लॉज को तो हम अप्लाई करके क्वेश्चंस को कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे को बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है। जैसे ट्रायंगल है, उसके एलिमेंट्स हैं, साइड्स हैं, एंगल्स है, ट्रायंगल इनइक्वलिटी है, वहाँ पे साइन लॉ है, कोसाइन लॉ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, मीडियन की लेंथ है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो ये सब हमें बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसकी हल्की फुल्की एप्लीकेशन एग्जाम के क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है। चलिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रिंसिपल वैल्यूज, जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके रिस्पेक्टिव ग्राफ, ठीक है, और जो उनकी प्रॉपर्टीज है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, उनका आइडिया होना जरूरी है। क्योंकि कई बार एग्जाम में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे दी जाती है और उसके एक्स वेरिएबल में और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाते हैं, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी रिस्पेक्टिव डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यूज, इसका बहुत अच्छे से आइडिया चाहिए, तभी हम सक्सेसफुली कर पाए। तो बच्चों, ये हमारा ओवरऑल व्यू था सिलेबस को लेके, जिसमें हमने अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, वेक्टर थ्योरी, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस,
प्रोबेबिलिटी एंड लास्ट कैलकुलस सबको कवर किया। अब हम स्पेसिफिक बताना चाह रहे हैं कि ऐसे हमारे पास बच्चों की लगातार बात होती है कि सर अब लास्ट में बहुत कम टाइम रह गया है और मैंने तो कुछ टॉपिक छोड़ भी रखे हैं, और क्योंकि मेरा 12 था तो 11th के मैं टच में भी नहीं हूँ, तो अब इस समय मेरे को किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देके कम टाइम में अपनी जे एडवांस में एक अच्छी रैंक लेनी है, तो क्या करना चाहिए। तो एग्जैक्टली उन बच्चों के लिए हमने लिखा भी है जिनका एम है कि सब्जेक्ट मैथ्स में किसी तरह 30 to 40% मार्क्स आ जाए, तो मैं इस लास्ट 30 to 40 डेज में इफेक्टिवली क्या करूं। तो बच्चों जैसे कि रिलेटेड टॉपिक होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो इससे रिलेटेड क्या है एमओडी, या मैट्रिक्स है तो इससे रिलेटेड क्या है डिटर्मिनेंट, या प्रोबेबिलिटी है तो इससे रिलेटेड क्या है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सर्किल तो ऑफकोर्स स्ट्रेट लाइन, और कोनिक सेक्शन तो उसमें स्ट्रेट लाइन सर्किल भी आ जाता है। तो ये क्या है रिलेटेड टॉपिक्स है। तो रिलेटेड टॉपिक है तो अगर आपने कोई भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में टॉपिक देखा तो ज़्यादा क्वेश्चन उनसे आते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पे आएंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इसमें एप्लीकेशन आ रही है, तो इनडायरेक्टली जो इससे रिलेटेड टॉपिक है वो क्वेश्चन की सॉल्विंग में यूज में आ जाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स हो गया तो ऑटोमेटिकली उसके मल्टीपल करेक्ट के ऑप्शन में डिटर्मिनेंट यूज हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी है तो इनडायरेक्टली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से काउंटिंग होगी तो वो आपको आना ही चाहिए, बट ज़्यादा क्वेश्चन किस में आएंगे प्रोबेबिलिटी में। सर्किल इज मोर इंपॉर्टेंट, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेट लाइन के कंपैरिजन में सर्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फाइनली कोनिक सेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, लाइक पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला। क्योंकि स्ट्रेट लाइन का सपोज नहीं भी आया, सर्किल का एक क्वेश्चन आ गया तो यहाँ कोनिक सेक्शन से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। एक आध डायरेक्ट पैराबोला पे आ जाता है, एक पैराबोला एलिप्स या पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स हाइपरबोला क्या मिक्स भी आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पेपर में जैसे कि मैंने कहा कि जो टोटल ओवरऑल पेपर होता है तो उसका आप ओवरव्यू लीजिए, आप डिसाइड कीजिए कि आपने किन टॉपिक्स पे काम कर रखा है। ठीक है, उन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप देखिए, उनमें आप इजी मॉडरेट उस क्वेश्चन को रीड करके डिसाइड कीजिए, और बाकी से फिर आपको कोई लेना देना नहीं है। आप पूरे टाइम में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो आप कम टाइम में बहुत इफेक्टिव कर पाएंगे और जितना आपको आ रहा है उसको आप मार्क्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। बच्चों यकीन कीजिए अगर ऐसा आपने कर लिया तो आपकी बहुत बेहतरीन रैंक आ जाएगी। और क्योंकि एडवांस और स्पेशली मैथ्स का पेपर बहुत लो स्कोरिंग रहता है तो आप कम स्कोर पे भी पर्टिकुलर मैथ्स में एक ओवरऑल बहुत अच्छी रैंक ले पाएंगे। चलिए, तो ये उन बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। ये सब ऑलमोस्ट ये वाला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, ये 12th के टॉपिक हैं। हाँ, नो डाउट सर्किल और कोनिक सेक्शन 11th के हैं, बट ये इतने बड़े चैप्टर भी नहीं होते हैं। तो आप पिछले 10-12 ईयर्स के जो जे एडवांस के क्वेश्चंस हैं उनकी डायरेक्ट प्रैक्टिस करके इन चैप्टर्स को ध्यान में करिए और इनसे रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनको थोड़ा थॉरो रिवाइज कीजिए, तो आप इफेक्टिवली एक इस रेंज में कंफर्टेबली मार्क्स ला पाएंगे। बल्कि हम कह रहे हैं 30 to 40 अगर आपने बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस की तो ये हो सकता है कि आपका परसेंटेज 50-55 तक भी हो जाए। तो देखिए कम टाइम में कितनी अच्छी प्लानिंग कि हम एक इफेक्टिव रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू दोज स्टूडेंट जो 40 to 60% में प्लान कर रहे हैं। सर मेरे टॉपिक तो ऑलमोस्ट तैयार हैं बट कुछ टॉपिक थोड़े कमज़ोर हैं, तो कोई बात नहीं, कमज़ोर हैं, सारे टॉपिक एक लेवल पे नहीं होते। हो सकता है कि जो टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग है उसमें और हायर लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो वो आपसे मिस हो जाए और आप उसको अटेम्प्ट नहीं ले पाए। हो सकता है जो कम है उसमें और भी कम लेवल का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि आपका क्या लेवल है। तो आपको तो मैक्सिमम कवरेज ऑफ सिलेबस से जाना है, ठीक है, जिससे कि आपको मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे और जिससे कि आप ज़्यादा क्वेश्चन से एक इफेक्टिव चॉइस कर पाओगे कि ईजी और मीडियम के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे उनमें चॉइस आपकी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, ज़्यादा चॉइस होगी, तो वो एक इफेक्टिव है। बट कहीं ना कहीं इनमें अपने को वापिस से वही बातें हैं कि अपने को कुछ टॉपिक्स को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अपना एम जो अपना गोल है वो भी एक हायर गोल है। अपन चाहते हैं कि पेपर मैथ्स में एडवांस में 40 to 60% के बीच में स्कोर आए, तो अपने को कुछ टॉपिक और बढ़ाने पड़ेंगे और अपन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिनका हाई गोल है उनका रिवीजन भी इफेक्टिव है तो वो कुछ टॉपिक्स और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमने पहले वाले टॉपिक तो ले ही रखे हैं, उसके अलावा हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन 12th का टॉपिक ऐड कर दिया। हम 12th के टॉपिक को ज़्यादा वेटेज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने 12th भी दिया है,
तो उनको रिवीजन करते वक्त ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमने वेक्टर 3D ले लिया और फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले लिया। तो इन टॉपिक्स में भी आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, पिछले 10-12 ईयर्स के जे एडवांस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, सिमिलर और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो उससे आपको जो इस रेंज में हम आपको मार्क्स करें वो आप कंफर्टेबली अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है कि सर हमें तो टॉप 200, टॉप 300, टॉप 100 में रैंक चाहिए, तो समाओ सर मैथ्स में तो हमें 60% ज़्यादा चाहिए। बहुत से बच्चे कह रहे हैं नहीं सर मेरे को तो 80% मार्क्स चाहिए, 75% चाहिए, सर मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है मेरा सारा सिलेबस रिवाइज है। ऑफकोर्स बच्चों, आपका भले ही कितना भी सिलेबस रिवाइज है, बट अभी एक रिवीजन और बनता है, और अभी एडवांस के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट और होना है। टाइम भी है, कर भी लेंगे आराम से हम इफेक्टिवली। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमने कुछ और टॉपिक ऐसे बच्चों के लिए ऐड कर दिए हैं। लाइक आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे टॉपिक दिया है, उससे रिलेटेड टॉपिक तो मैंने आपको बता ही दिया था। और अभी अब हमने इन बच्चों के लिए आफ्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि आप कोई भी पेपर देखो हर पेपर में इसका मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐड कर दिया, 12th का टॉपिक है, लिमिट ऐड कर दिया। अब हमने परम्यूटेशन को और डिटेल में ले लिया, क्यों? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है, ये दो टॉपिक मिलके ही 4 से 5 क्वेश्चन दोनों पेपर एडवांस के मिला के देंगे। तो अगर आप टॉपिक बढ़ा रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, कॉन्फिडेंट है, तो आप कुछ टॉपिक्स और अपने इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लग रहा होगा सर बाकी टॉपिक कहाँ हैं, तो बेटा बाकी टॉपिक हमने यहाँ रिलेटेड दे रखे हैं। अगर आप कोई भी टॉपिक कैलकुलस का कर रहे हैं तो आपको फंक्शन की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। आपको डोमेन, उसकी रेंज, उसका ग्राफ, ठीक है, 1 1 मैनी 1, इवन ऑड, कंपोजिट फंक्शन कैसे बनता है, पीरियोडिक फंक्शन कैसे देखते हैं, ये एक बेसिक आइडिया होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम एप्लीकेशन डायरेक्ट जा रहे हैं तो हमें फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के भी हमें डेफिनेशन बेस्ड आइडिया होने चाहिए, तभी हम सक्सेसफुली उस एप्लीकेशन और डायरेक्टिव के क्वेश्चन को कंफर्टेबली कर पाएंगे। तो दिस इज़ ऑल, जहाँ से कि बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और ये आज का वीडियो बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो अब जेईई मेन का एग्ज़ाम अप्रैल अटेम्प्ट का दे चुके हैं और एडवांस के लिए कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दिमाग में उनके एक ही बात है कि इस 30-40 डेज़ के टाइम में इफ़ेक्टिवली कैसे अपनी सब्जेक्ट मैथ्स की परफॉर्मेंस को एनहेंस किया जाए, जिससे कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग और जो एक ड्रीम है कॉलेज का और जो एक ड्रीम है ब्रांच का, वो सक्सेसफुली अचीव की जाए। तो ये सब बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप स्ट्रिक्टली इन बातों को फॉलो कीजिए। अनडाउटली हमारे एक्सपीरियंस है आपको सब्जेक्ट मैथ्स में जे एडवांस एग्ज़ाम जो अब होने वाला है अपकमिंग नेक्स्ट मंथ में 26 मई 2024 को डेफिनेटली एक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। कॉन्फिडेंट रहिए, जो भी चीज़ करिए कम क्वेश्चन करें, भले उनको राइटिंग में कीजिए, लिख के कीजिए, थॉरो और रीड करने की कोशिश मैथ्स को मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मेरे को सब कुछ आता है, तब भी उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। हाथ लगातार चलता रहना चाहिए, हमारा दिमाग चलता रहेगा, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। क्वेश्चन में कहीं फंस रहे हैं तो घबराइए मत, थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो, नहीं किए तो उसी को आगे फर्दर सॉल्व कीजिए। तो आप इस सब बातों से अपने पेपर को बहुत इफ़ेक्टिवली दे सकते हैं और इन 30-40 डेज़ में बहुत इजीली अपनी मैथ्स की परफॉर्मेंस को एनहेंस भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जे एडवांस 2024।